सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम एक नया वीडियो लेकर, नए विषय पर वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, ये नया वीडियो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देना, किराया वसूल करना और बेदखली का अधिनियम 1972 से संबंधित है। यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 1972, रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन। लेटिंग मीन्स किराए पर देना, रेंट मीन किराया वसूल करना और इविक्शन मीन्स बेदखली। ये है उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया वसूल करना और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 ये है। इसे शॉर्ट में यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट कहते हैं, 1972 कहते हैं। और इस वीडियो में साथियों हम वो कौन से व्यक्ति होंगे जो अपने मकान को, अपनी दुकान को किराए पर दे सकेंगे, वो कौन से व्यक्ति होंगे जो अपनी दुकान, मकान या आवास को किराए पर दे सकेंगे, वो कौन से व्यक्ति होंगे जो किसी मकान, दुकान को किराए पर ले सकेंगे। इन सब का विस्तृत वर्णन हम इस एक्ट में करने वाले हैं। इस एक्ट में सारा कुछ पहले से प्रावधानित है। साथियों, शहर में भी, ये शहर के संबंध में है कानून, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 1972। और शहरों में बहुत ज़्यादा मकान मालिक के और दुकानदारों के, मकान मालिक के, मकान में रहने किराएदारों के झगड़े आए दिन बने ही रहते हैं। न्यायालय में बहुत सारी मात्रा में मुकदमे दायर किए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मुकदमे न्यायालय में दायर होते हैं। तो साथियों, किराएदार या मकान मालिक के तमाम सारे अधिकार और कर्तव्य होते हैं। आइए हम विचार करते हैं कि मकान मालिक को किराएदारों के क्या अधिकार कर्तव्य हैं और किन किन नियमों पर ये एक्ट है। यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 की धारा 1 में एक्ट का संक्षिप्त नाम प्रसार दिया गया है। सेक्शन 2 यानी धारा 2 में अनुज्ञप्ति के लिए विशेष उपबंध है। धारा 2 में किराया नियंत्रण जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसका गठन की बात है। सेक्शन 3 में परिभाषाएं, किराए का विनियमन यानी निश्चय करना, ये धारा 4 में है। धारा 5 में पुराने भवनों की दशा में देय किराया के बारे में है। धारा 6 में सुधार का किराए पर प्रभाव जो होगा उसके बारे में है। धारा 7 में जो टैक्स है उसका देने का जो दायित्व होगा उसके बारे में है। धारा 8 में मानक किराया यानी स्टैंडर्ड जो रेंट होगा उसकी धनराशि वगैरह क्या होगी उसके बारे में है। सेक्शन 9 जो है मानक किराया की अवधारणा के बारे में है। और सेक्शन 9A सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए व्यावसायिक जो भवन हैं उनके किराए का जो रिवीजन, पुनरीक्षण होगा उसके बारे में है। इस एक्ट की धारा 10 में धारा 8, 9 और 9A के अधीन जो आदेश होंगे उनके विरुद्ध अपील की जा सकेगी। चैप्टर 3 में जब आते हैं तो इसमें किराए पर देने का विनियमन है। किराए देने के क्या है, नियम है, देखें। अलॉटमेंट ऑर्डर के बिना किराए पर देने का निषेध किया गया है, मना किया गया है। कुछ दशाओं में कुछ भवनों को रिक्त समझा जाना, ये सेक्शन 12 में है। सेक्शन 13, 14 में अलॉटमेंट ऑर्डर के बारे में है और उसकी निर्मुक्ति के बारे में है।
सेक्शन 15 में जिला मजिस्ट्रेट को जो कोई मकान रिक्त है उसकी सूचना देने के बारे में। सेक्शन 16 में रिक्त जो भवन है, खाली जो भवन है, उसका अलॉटमेंट और उसकी निर्मुक्ति, उसके बारे में, खाली कराने के बारे में। सेक्शन 17 में अलॉटमेंट ऑर्डर देने की शर्तें हैं। सेक्शन 18 में अगर कोई आदेश हुआ है अलॉटमेंट या निर्मुक्ति के बारे में तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकेगी। सेक्शन 19 में मकानदार द्वारा निर्मुक्ति आदेश के दुरुपयोग करने की दशा में पुनः प्रवेशन है। अब आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में बेदखली के बारे में पूरा दिया हुआ है। सेक्शन 20 में सिवाय निर्दिष्ट कारणों के किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा, इसके बारे में सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है सेक्शन 20 के अंतर्गत, लेकिन रोक लगाई गई है, विशिष्ट कारणों के बिना पर ही बेदखल किया जा सकता है, इविक्ट किया जा सकता है। धारा 21 में मकान मालिक किराएदार को, दुकानदार को, अपने टेनेंट्स को बेदखल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। धारा 22 में इस यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 22 में जो धारा 20-21 में आदेश किए जाएंगे उनके विरुद्ध अपील की जा सकेगी। धारा 24 में बेदखली का आदेश का प्रवर्तन होगा, एग्जीक्यूशन होगा। धारा 24 में किराएदार को पुनः प्रवेश का विकल्प खुला रहता है। अब आते हैं चैप्टर 4A जो कि कुछ मामले में संक्षिप्त विचारण के बारे में है। चैप्टर 5 में आते हैं मकानदार तथा किराएदार के अन्य अधिकारों तथा आभारों का नियमन। यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 25 सिकमी किराएदार किसी भी मकान को सिकमी किराएदार पर उठाने का पे प्रतिबंध है, निषेध है। धारा 26 में मकानदार तथा किराएदार के कुछ जो आभार हैं उनके बारे में है। धारा 27 सुख सुविधाओं के संबंध में मकानदार के जो आभार हैं उनके बारे में है। धारा 28 मकान इत्यादि की यदि मरम्मत करना है तो मकानदारों का जो आभार होगा उसके बारे में है। धारा 28A सिकमी किराएदार द्वारा परिवर्तन या सुधार नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर। धारा 28B किराएदार का जल संयोजन, सफाई का सामान लगवाने का अधिकार है, लेकिन मकान मालिक की सहमति से। धारा 29 सामूहिक उपद्रव आदि में नष्ट हुए भवनों के किराएदारों को विशेष संरक्षण दिया गया है। मान लीजिए कोई उपद्रव हो गया तो भवनों के जो किराएदार हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 29A में कतिपय श्रेणी के किराएदारों को जिस भूमि पर भवन बने हों उससे बेदखल करने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 30 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट की। इस धारा के अंतर्गत जो है न्यायालय में जब मकान मालिक किराया नहीं लेता है तो धारा 30 के अंतर्गत न्यायालय में किराया जमा किया जाता है। अब आते हैं पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। धारा 31 में पेनाल्टीज के बारे में क्या पेनाल्टी या क्या जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। धारा 32 कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने के बारे में है। धारा 33 न्यायालय द्वारा अपराध को संज्ञान लिए जाने के बारे में है। धारा 34 विभिन्न प्राधिकारियों के अधिकार उनके द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया के बारे में है। धारा 35 लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 4, 5 और 12 के बारे में है। चैप्टर 7 जो है रेंट कंट्रोल एक्ट का, उसकी धारा 36 सद्भावना से किए गए कार्य के संरक्षण के बारे में है। धारा 37 अंतिमता तथा उपधारणा के बारे में है। धारा 38 जो है संबंध का अंतरण अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में है। धारा 39 प्रथम बार विनियमन के अंतर्गत लाए भवनों के संबंध में बेदखली के लिए जो भी मुकदमे आते उसके बारे में है। धारा 40 प्रथम बार विनियमन के अंतर्गत लाए गए भवनों के संबंध में बेदखली के वादों में विचाराधीन या अपील या निगरानी के बारे में। धारा 41 नियम बनाने का अधिकार के बारे में। धारा 42 विधानमंडल के समक्ष नियम आदि का रखा जाना। धारा 43 में निरसन अपवाद हैं और धारा 44 में संशोधन है। ये है यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट। अब
यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 3 में डेफिनेशन दी गई है और धारा 8 में किराएदार किराया कितना होगा, कैसे क्या बातें हों, उनके बारे में है। धारा 20 में मकान मालिक द्वारा मुकदमा लाने के बारे में है, लेकिन कुछ स्थिति में रोक लगाई गई। धारा 21 में बेदखली का मुकदमा किया जा सकता है और धारा 22 में बेदखली के मुकदमा के विरुद्ध जो है अपील की जा सकेगी। इस अधिनियम की धारा 30 में मकान मालिक अगर किराया नहीं लेता है तो धारा 30 यूपी रेंट कंट्रोल के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत जो है न्यायालय में जो दुकानदार है वो किराया जमा कर सकता है। और इस प्रकार जो है चैप्टर 5 में बहुत सारे अधिकार जैसे सिकमी किराएदार को मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा, मकानदाता किराएदार के आभार होंगे, सुख सुविधा मकानदार का ख्याल रखा जाएगा, जो दुकानदार है उसकी मरम्मत इजाद करा सकेगा दुकान की, लेकिन मकान मालिक की सहमति से करा सकेगा। और जो है धारा 30 महत्वपूर्ण धारा है, अगर मकान मालिक सहमत नहीं है तो न्यायालय में किराया दुकानदार या मकानदार या किराएदार जमा कर सकता है। तो ये सारा जो है साथियों ये यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में है। आज हमने इस वीडियो में यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का जो परिभाषाएं हैं, जो विस्तार है, जो सेक्शंस हैं, जो कि 1 से लेकर 44 सेक्शंस दिए गए हैं, उनके बारे में आपसे इस वीडियो में बातचीत किया है। ये इस सीरीज का भाग 1 है। इस सीरीज के भाग 2 वीडियो में हम मकान मालिक के क्या अधिकार हैं मकान के संबंध में, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। किराएदार के क्या अधिकार हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। यदि मकान मालिक और किराएदार में विवाद होता है तो तब क्या स्थितियाँ होंगी, कौन संभालेगा, कैसे कंप्रोमाइज होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यदि मकान दुकानदार जो है दुकान या आवास का मरम्मत की रंगाई पुताई कराना चाहता है तो क्या उपबंध है, उसके बारे में आपसे बातचीत होगी। यदि मकान मालिक और दुकानदार में पटरी नहीं खा रही है, मेल नहीं खा रहा है और उन दोनों में समझौता नहीं हो पा रहा है तो मकान मालिक दुकान जो है दुकान या मकान को खाली करा सकता है और वो धारा 21 में खाली करा सकता है। इसके बारे में ही आपसे विस्तृत बातचीत होगी। धारा 22 में बेदखली के विरुद्ध अपील के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और धारा 30 में न्यायालय में किराया जमा करने के बारे में है, उसके बारे में विस्तृत बातचीत आपको अगले वीडियो में होगी। तो साथियों ये सीरीज का भाग 1 है। आप पूरी परिभाषाओं को देखें, समझें क्या क्या है इसमें, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो साथियों आप सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर आप सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हम आप सभी साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है। हमारे हजारों साथी फेसबुक के हैं, फेसबुक पर हैं, तमाम व्हाट्सएप पर हैं। सभी साथियों से, पूरे भारत के सभी साथियों से, भारत के बाहर के सभी साथियों से निवेदन है कि वो हमारे इस वीडियो को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप सभी साथी वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी साथियों को धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। हम इस चैनल के माध्यम से कानून में जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती समाज में, कानून में उनका क्या समाधान है, उसे अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। भविष्य में अन्य विषयों पर भी जो समस्याएं हैं उनके समाधान भी इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। साथियों मैं इसरार अजल एडवोकेट आपकी सहायता को, कानूनी सहायता को सदैव तत्पर रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9839075986 है। एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।